नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ चंद्रशेखर रुगले आपका अपने सीएनए इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज बैंक निफ्टी पॉजिटिव रही तो निफ्टी नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। मिक्स हो रहा है। सबसे बढ़िया पीएसयू बैंक और आईटी सेक्टर ने बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आज दी है। आज एफएमसीजी ने भी अच्छा मूवमेंट दिया है। काफी दिनों बाद एफएमसीजी भी काफी कंसोलिडेशन में है। अगर एफआईडीआई का डाटा ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि इस महीने की मई महीने की जो बाइंग थी वो 11,000 करोड़ की एफआई ने की है। अगर अप्रैल और मार्च के महीने से कंपेयर करते तो हम ये 4 गुना ज्यादा हो चुकी है। सॉरी, 6 गुना ज्यादा हो चुकी है। और डीआई की बाइंग भी 67 करोड़ है। वो अप्रैल और मार्च के कंपेयर में 2 गुना हो चुकी है बाइंग। तो मार्केट पॉजिटिव है। आज थोड़ा मिक्स भी हो रहा है। निफ्टी का देखा जाए तो जितने भी इंडेक्स है उन सब इंडेक्स का जो लीडर है वो निफ्टी 50 का पॉजिटिव क्लोजिंग या स्ट्रांगनेस होना बेहद जरूरी है। अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तभी स्टॉक अपसाइड जाएंगे। तो यहाँ देखा जाए, अब क्लोजिंग जो प्रीवियस क्लोजिंग से भी नीचे दिया है। कैंडल भले ही पॉजिटिव बनी है, अगर ये दो ट्रेंड, ये 2 पॉइंट अगर हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेते हुए नजर आया है। अब होप कि कल अगर ये 24,750 ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि अभी जो सपोर्ट को टच करके ये हैमर कैंडल बनाई है। हैमर कैंडल की जो डाउन साइड की वीक, ये दर्शाता है कि इसमें बायर सब एंट्री कर चुके हैं काफी बड़ी मात्रा में। तो होप कि कल शायद पॉजिटिव हो जाए। मार्केट काफी कंसोलिडेशन निफ्टी ने दिया हुआ है। और एक पॉइंट ये भी है कि यहाँ अगर हम मैं लाइन चार्ट का इस्तेमाल करता हूँ तो आपको यहाँ पे इनवर्स, सॉरी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का मतलब होता है डाउन साइड मूवमेंट भी हो सकती है। इसको भी ध्यान में रखना है। अगर मैं आवरली कैंडल निकालता हूँ तो यहाँ पे अभी भी हायर लोज जब बने हुए थे, ये हायर लो के बाद ये जो हायर लोज बने थे ये अभी ब्रेक नहीं हुए। ये जब तक ब्रेक नहीं होगे तब तक हम डाउन साइड मूवमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। 24,460 जो है वो 3-4 दिन से सपोर्ट का काम कर रहा है और यही स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बन चुका है। अगर ये ब्रेक होता है तो एक अच्छी डाउन साइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो ये था। ये देख सकते हो डोजी कैंडल बनी है लास्ट के आवर में। ये अगर कल 24,750 के ऊपर मूवमेंट कल शुरू होती है तो आप बाय साइड जा सकते हो। यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन हमने खींचनी, इसको भी याद रखिए। इसका भी ब्रेक होना बेहद जरूरी है। अभी ये कल का ये कैंडल अगर ब्रेक होती है तो ये अमूमन ऑब्वियसली ये भी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, ये भी ब्रेक हो जाएगी। ये था निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखो तो यहाँ देख सकते हो आप, हायर लोज कहीं भी ब्रेक होते हुए नजर नहीं आ रहा है। एक फर्स्ट आवर में आपको डेली की कैंडल भी दिखाता हूँ। डेली की कैंडल आप देख सकते हो किस तरह से बुलिश बनी। जितनी भी प्रीवियस जो टग ऑफ वार बायर्स और सेलर के बीच में चल रहा था उस पे अभी बायर्स हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी निफ्टी 50 लीडर है तो उसका भी अपसाइड जाना बेहद जरूरी है। तो अगर निफ्टी 50 मूवमेंट देता है तो बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ रॉकेट बन जाएगा 56,098 या 56,100 के ऊपर। अब ये कैंडल देखो कितनी बुलिश है। तो और रिजेक्शन यहाँ नीचे साइड से ही आ रहा था प्रीवियस डे के कैंडल में, और अभी भी डाउन साइड से रिजेक्शन आया। अब कल होप की 56,100 ब्रेक होने की मुझे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा नजर आती है। वनडे में देखो तो आपको सेम यहाँ कोई भी हायर लोज ब्रेक होते हुए नजर नहीं आ रहा है। आवरली में अगर आप देखोगे तो सेम कोई भी हायर लोज ब्रेक होते हुए नजर नहीं आ रहा है। अभी हम देखते हैं 5 मिनट कैंडल में हम इंट्राडे कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स और बैंक निफ्टी और निफ्टी का मतलब होता है ट्रेड करना। और ट्रेड हम कहाँ कर सकते थे? ट्रेड अगर आप देखोगे तो मैंने एक ट्रेड दिया था। वो दिया था, जस्ट सेकंड, हाँ, मैंने ये 11:57 पे कॉल दिया था। 11:57 पे इस कैंडल के ऊपर। ये जो
11:55 इस कैंडल के ऊपर दिया था। इसके ऊपर देने का रीजन ये था कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसको ब्रेक करने के बाद एक ये बेस कैंडल बनी थी, और इसके ऊपर मैंने एक कॉल दिया था, और वो बहुत ही बढ़िया कॉल गया है। कम से कम मुझे लगता है 70-80 पॉइंट इस पे मिले। और यहाँ पे क्या था कि प्रीवियस हायर लोज ब्रेक नहीं हो रहा था, ये प्रीवियस हायर लोज ब्रेक नहीं हो रहा था। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। कोई मैं मेरे चैनल पे बाय सेल का ओनली एजुकेशन पर्पज से दे रहा हूँ, कोई वो रिकमेंडेशन नहीं है। उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो। तो यही रीजन था, ये असेंडिंग ट्रायंगल बन चुका था और कोई लॉजिक नहीं था, और ब्रेकआउट जो था वो बुलिश कैंडल ने दिया था, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर ये दिया था। और ये ट्रेड यहाँ पे भी बन सकता था, क्योंकि अगर हम इस कैंडल इस लाइन को आगे खींचते तो आपको पता चलेगा। हाँ, इस कैंडल पे क्यों ये जो पैटर्न था, ये देखो यहाँ से क्या हुए थे प्रीवियसली, बहुत सारे लॉजिक होते हैं। यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए थे, तो सेम कुछ क्वांटिटी यहाँ बची होगी जो हिट नहीं होगी, ट्रिगर नहीं हुई होगी, तो यहाँ पे डाला था। और यहाँ पैटर्न जो बना था वो था हरामी पैटर्न। तो यहाँ से भी एक अच्छी मूवमेंट आपको मिल जाती। यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अगर कल 56,100 ब्रेक करता है तो आपको रॉकेट मूव मिलेगा, बशर्ते निफ्टी में 24,750 ब्रेक होना बेहद जरूरी है। डिस्क्लेमर, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय